अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब में अकामों की जो फीसें हैं वो दिन ब दिन ज्यादा होती जा रहे हैं, टैक्स ज्यादा होते जा रहे हैं, मकतबे अमल भी बढ़ता जा रहा है। अब 2020 में और ज्यादा फीसें हो जाएंगी। तो इस तमाम सूरत हाल में मेरे पास एक अपडेट है, और ये अपडेट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस टाइम सऊदी अरब में काम कर रहे हैं और वो वापस जाकर नया वीजा लेकर आने वाले हैं, या जो इस टाइम सोच रहे हैं कि वो सऊदी अरब में वीजा लेकर आएंगे। 23 नवंबर 2019 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके बाद जो भी सऊदी अरब में आने वाला है तो उसके लिए ये अपडेट है। और अच्छी खबर ये है कि सऊदी अरब में जो भी प्रोडक्शन कंपनी है, मतलब कि जो कोई प्रोडक्ट बनाती है, मतलब कि केमिकल हो गया या पेंट हो गया, बिस्किट हो गया, कोई भी अगर वो चीज़ वो प्रोडक्ट बनाती है, तो उसके जो मुलाजमीन है उनका जो अकामा है, उसकी जो मकतबे अमल है वो सिर्फ 100 रियाल है। एक बार मैं फिर आपको बता दूं, उसका जो मकतबे अमल है प्रोडक्शन कंपनी के मुलाजमीन का वो सिर्फ 100 रियाल है। तो अगर आप नया वीज़ा लेकर आ रहे हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर कोई प्रोडक्शन कंपनी में आप आ रहे हैं और वीजे का जो है वो आपसे पैसे ज्यादा लिए जा रहे हैं, या अगर अकामा भी आपकी तरफ है तो आपसे वो अकामे के ज्यादा पैसे ना ले ले। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी सऊदी अरब में इसके बाद आएंगे 23 नवंबर 2019 के बाद, जब मुझे ये चीज़ पता चली, मुझे तो कल अपडेट ये पता चली, तो अब अगर आप आएंगे तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रोडक्शन कंपनी में आते हैं तो आप 5 साल जो प्रोडक्शन कंपनी है वो ना तो तनाज़ुल ले सकती है और ना दे सकती है, ना तो वो ट्रांसफर उसमें कोई करवा सकता है और ना वहां से जा सकता है। एक बार आप आ गए तो फिर आ गए। इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि अगर अकामे की फीस कम हो, मकतबे अमल कम हो, तो आपको पता है कंपनी आराम से उनके अच्छे तरीके से चलती रहती हैं और कोई सैलरी का मसला नहीं होता। और जो भी गैर मुल्की अपने रोजगार के लिए आते हैं उनके लिए कोई मुश्किलात पैदा नहीं होती। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नया वीज़ा लेकर अभी आने वाले हैं तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें। ये थी अपडेट। अब आपसे मैंने एक चीज़ शेयर करनी है कि मैं बहुत सी वीडियोज़ पे देखता रहता हूँ कि नीचे कमेंट होगा झूठ बोलता है। तो भाई सीधी सी बात है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मेरे पास जो न्यूज़ का सोर्स है वो जो सऊदी के जो गवर्नमेंट है उनके जो ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल में ज़्यादातर वहाँ से अपडेट लेता हूँ, जो ऑफिशियल उनके जो ट्वीट करते हैं वहाँ से। उसके साथ साथ ओकाज हो गया या सऊदी जो अथेंटिक न्यूज़ सोर्स है मैं वहाँ से लेकर आता हूँ, या फिर कोई बंदा जो इससे रिलेटेड हो, सऊदी या कोई भी गैर मुल्की जो ये काम कर रहा हो, तो मैं उसका बाकायदा तौर पर पूरी उसकी पूछताछ करके सारा कुछ करके मैं अपडेट आपको देता हूँ। अगर मुझे झूठ बोलना हो तो मैं सीधे पिक्चर्स एडिट करके पीछे अपनी आवाज लगा दूंगा। मैं अपना चेहरा क्यों दिखाऊंगा? मैं कोई इतना बेवकूफ हूं कि मैंने झूठ भी बोलना है और अपना चेहरा भी दिखाऊंगा? यूट्यूब वाले ये तो नहीं कहते कि लाजमी अपना चेहरा दिखाओ। कितने चैनल्स हैं जो काम कर रहे हैं, आपको वो पिक्चर्स एडिट करके पीछे अपनी आवाज लगा देते हैं, उनको कोई मसला नहीं। तो ऐसे हरगिज मत क्या करें। झूठ बोलना हो तो कोई मुश्किल नहीं है, मैं कल नवाज शरीफ को मार देता हूँ, परसों इमरान खान की टांग तोड़ देंगे, तीसरे दिन किसी और को मार देंगे, एडिट करके पिक्चरें अपलोड कर देंगे, व्यूज आते रहेंगे। तो हर किसी ऐसी बात नहीं होती। कोई अगर आपको कफील सैलरी नहीं दे रहा तो उसमें मेरी गलती नहीं है, गुस्सा मुझ पर मत निकाला करें। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।